देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बांदा से 2 युवकों पर किया गया जानलेवा हमला, दोनों युवक गंभीर रूप से हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। अब खबर विस्तार से। बांदा के थाना बबेरू क्षेत्र के कायल गांव निवासी राम आश्रय मौर्य के 28 वर्षीय पुत्र हरिमोहन तथा दोस्त स्वर्गीय रामदीन का 20 वर्षीय पुत्र उत्तम दोस्त के साथ कल सुबह 8 बजे किसानों के फॉर्म रजिस्ट्री का सर्वे करने जैसे ही गांव के शुभकरण सिंह के दरवाजे पर पहुंचे तो पहले से घात लगाए ग्राम प्रधान पति कायल के लोगों द्वारा लाठी डंडों एवं धारदार हशिया से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। मारपीट करने वालों में सुरेश, रामविलास, उमेश, अरुण पुत्रगण रामविलास तथा हरिश्चंद्र पुत्र राम स्नेही, करण, मलखान पुत्रगण देवदत्त शामिल थे। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों द्वारा बीच बचाव किया गया, जबकि थाना बबेरू पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है तथा दवा करवाने हेतु जिला अस्पताल घायलों को भिजवाया गया है, जहां डॉक्टरी के लिए घायलों ने शिकायती पत्र जिलाधिकारी महोदय बांदा एवं COCMO बांदा को देकर 3 सदस्य फाइनल कमेटी के डॉक्टरों द्वारा डॉक्टरी परीक्षण कराने की मांग की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में परीक्षण हुआ, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे, जबकि घायल हरिमोहन मौर्य एवं उत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 14 अगस्त 2025 को सहायक खंड विकास अधिकारी कार्यालय बबेरू में पंचायत भवन ग्राम कायल जो कि 1 जून से लगातार बंद रहता था, उसको खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद दूसरा प्रार्थना पत्र दिनांक 14 अगस्त 2025 को खंड विकास अधिकारी महोदय बबेरू को भी पंचायत भवन खुलवाने का दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। 15 अप्रैल 2025 को डीजीपी लखनऊ, पुलिस अधीक्षक महोदय बांदा एवं जिलाधिकारी महोदय बांदा तथा थानाध्यक्ष कोतवाली बबेरू को रजिस्ट्री के माध्यम से अपने ऊपर होने वाले षड्यंत्र की जानकारी दी थी। इसी बात की नाराज होकर प्रधान का पति राजा भैया हम लोगों पर दबाव तथा धमकियां दे रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग है। ज्यादा नेतागिरी ना करो, नहीं तो कोई घटना तुम्हारे साथ आगे चलकर घटित हो सकती है। इसी के चलते कल सुबह 8 बजे मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया गया था। उत्तर प्रदेश बांदा से संवाददाता माया तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। आपका? मेरा नाम भैया हरिमोहन मौर्य है। मैं ग्राम पंचायत कार्य पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे भी कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई आप लोगों के साथ में? तो मेरे साथ पिछले 1-2 साल से लगातार प्रधान और प्रधान के जो पति हैं वो मिर्जापुर ट्रेनिंग सेंटर में SI हैं, तो वो मतलब बहुत टार्चर करते हैं लगातार। और सर पंचायत भवन में 1 जून से ताला बंद किए हैं, कोई भी प्रशासनिक कार्य मतलब बाधित किए रहते हैं, मतलब कुछ खोलते नहीं हैं तो हमें चाबी देते हैं। तो जो भी कार्य आते हैं तो हमने इसके लिए मतलब ADO ऑफिस में भी एक लेटर जारी मतलब दिया था, उसकी रिसीविंग हमारे पास है। BDO ऑफिस में भी हम दे आए थे, और जो सचिव मैम हैं वर्तमान समय की, उनको भी व्हाट्सएप से एप्लीकेशन दे करके सूचित कर दिए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे फार्मर रजिस्ट्री है या कभी नलकूप सर्वे है, कभी क्रॉप, मतलब कुछ भी बहुत सारे जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, तो इसके लिए मतलब हर एक पंचायत भवन में कंप्यूटर सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे हमें जाने ही नहीं दिया जाता। तो इनके जो हस्बैंड SI हैं और इनके पूरे जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि मतलब कोई पुलिस में है, कोई SI है, कोई कुछ है, सचिव है, तो इस तरह में सर मतलब बहुत ज़्यादा दबंगाई करते हैं सर, और वहाँ जाने नहीं देते हैं। कौन है प्रधान वहाँ पर? कौन है प्रधान? सुनीता देवी हैं, और इसके जो पति हैं वो SI हैं। तो सर बहुत बार धमकी दे चुके हैं सर। इसके पहले हमने अप्रैल में 10 अप्रैल के बाद 13-14 अप्रैल को हमने क्षेत्रीय थाने में DM, SP, DGP सभी को मतलब डाक के माध्यम से अपने एक बार तहरीर दी थी कि हमें इस तरह जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे दोस्त को भी कहे थे कि मतलब तुम उसके साथ रहना छोड़ दो, मैं किसी दिन स्कॉर्पियो चढ़ा दूंगा, मर जाओगे, और एक्सीडेंट करवा दूंगा या किसी भी तरह से मरवा दूंगा, हाथ पैर तोड़वा दूंगा। कल क्या हुआ आप लोगों के साथ? कल सर हम मतलब चूँकि पंचायत भवन तो ताला लगा रहता है, तो जैसे कोई भी थोड़ा बहुत काम है तो ये होता है चलिए सुबह नहर तरफ टहलने गए, उधर से ये होता है कि कोई मिल जाएगा तो फार्मर रजिस्ट्री कर देंगे। तो सर उधर से हम आ रहे थे टहलते हुए, तो रास्ते में प्रधान के मतलब जो पति हैं, इन्हीं के परिवार के लोग, चाचा के लड़के, दादा के लड़के, इस तरह सुरेश पुत्र भागवत, उमेश पुत्र सुरेश, रामविलास पुत्र सुरेश, और भोलू उर्फ अरुण पुत्र सुरेश, हरिश्चंद्र पुत्र राम स्नेही, मलखान पुत्र देवदत्त और ननकू उर्फ करण पुत्र देवदत्त, ये सब लोग लाठी डंडे और वो भी लिए थे, चाकू वाकू वो कहते हैं, हंसिया, दराती हंसिया लिए थे।
तो ये सब चीज़ें लेके आए थे, धारदार हथियार और कुछ असलहे भी लिए थे। इनके पास हैं भी असलहे, वैध अवैध जो भी हमें पता नहीं है। तो 4 लोग पीछे से और 4 लोग आगे से आके घेर लिए थे और घेर करके हमारा मोबाइल सबसे पहले खींच लिए हैं और पास में एक गड्ढा है, उसमें मिट्टी पानी भरी रहती है, तो उसी में मोबाइल फेंक दिए हैं ताकि हम कांटेक्ट न कर पाएँ। इसके बाद लाठी डंडे से पीटे हैं, तो यहाँ से यहाँ पे हंसिया लग गया है, तो वो कट गया है उंगली। और कहाँ चोटें लगी आप लोगों को? छोटे 7-8 जगह लगी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी है, और ये सर एंकल है, यहाँ पे ये सूजन है, और ये पूरा ये टूट गया है। अच्छा, ये पैर टूट गया जी। और सब वहाँ पे जो बबीरू थाने में है वो पहले से जा करके, क्योंकि वो एसआई हैं और वहाँ पे मतलब वो पहले से सेटिंग किए थे, तो पैसा वैसा दे आए हैं, तो हमें कुछ सुन ही रहे थे, हम ही को उल्टा डांट रहे थे, किसी को बैठने नहीं दे रहे थे, उल्टी सीधी गालियाँ दे रहे थे, और एक भी मतलब बहुत ज़्यादा मिसबिहेव भी किए हैं। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे। अच्छा, इसके अलावा और कौन घायल हुआ है आप लोगों के साथ? मेरे साथ में मेरा दोस्त था उत्तम सिंह, पुत्र स्वर्गीय श्री रामदीन सिंह, वो भी साथ में गया था। तो उसको भी मतलब यहाँ से यहाँ मतलब घाव हैं, और मुंह में चेहरे में भी घाव हैं, बहुत जगह मतलब पूरे शरीर में 8-10 जगह घाव हैं। मतलब उनके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, उनके साथ भी मारपीट, दोनों लोग साथ ही थे और 7-8 लोग थे, इसलिए मारपीट किए हैं। और इसके पहले परसों के दिन उसी जो एसआई है राजा भैया प्रधानपति, उसने धमकी भी दी थी कि तुम बहुत ज़्यादा पत्र लिखते हो इधर उधर, तो किसी दिन मैं मार कूट के बैठा दूंगा। इसके बाद शाम को उनको। आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो मतलब इसके पीछे जो रचता है, ये सब षड्यंत्र रचता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो कहता है स्पष्ट रूप से कि मैं गांव आऊँगा तो तुम्हें देख लूँगा। मैंने कहा क्या देख लेंगे? जब गाँव आऊँगा तो पता चलेगा, टोर के पैर बैठा तो पता चल जाएगा। उस रिकॉर्डिंग के बेस में हमने 13 अप्रैल को दिया था, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं की। वो डिपार्टमेंट की है तो डिपार्टमेंट पूरा साफ देता है, इसलिए सर कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ सुनवाई सर नहीं हुई। सही।